द सिम्पसन्स एक ऐसा अमेरिकन कार्टून जो फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है। हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साल 2017 से 2021 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि द सिम्पसन्स कार्टून ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने की प्रेडिक्शन 17 साल पहले यानी ईयर 2000 में ही कर दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस कार्टून के एपिसोड्स में कोरोना, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ, एलन मस्क की ट्विटर ओनरशिप और तो और यूक्रेन वॉर जैसे तमाम इंसिडेंट्स को सालों पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। क्या आपने कभी इस कार्टून के एपिसोड्स को देखा है? अगर नहीं भी देखा तब भी कोई बात नहीं। आज मैं इस वीडियो में आपको द सिम्पसन्स में की गई इन्हीं प्रेडिक्शंस के बारे में बताने वाली हूँ और ये भी बताने वाली हूँ कि इन प्रेडिक्शंस में कितनी सच्चाई है, क्यों आखिर द सिम्पसन्स के एपिसोड में एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किए जाने की बात कही जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। द सिम्पसन्स में की गई प्रेडिक्शंस को खंगालने से पहले आइए जान लेते हैं कि इस कार्टून में कौन से कैरेक्टर्स हैं और ये किस तरह का शो है। तो द सिम्पसन्स एक अमेरिकन सिटकॉम सीरीज है, यानी इसमें एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है और शो की प्रोग्रेशन कॉमेडी या फनी सिचुएशन के अकॉर्डेंस में होती है। इस शो की शुरुआत 1987 में हुई थी, लेकिन इसके एपिसोड्स की ब्रॉडकास्टिंग 1989 में की गई थी। द सिम्पसन्स के अब तक कुल 34 सीजन और 700 से भी ज्यादा एपिसोड्स ब्रॉडकास्ट किए जा चुके हैं और ये शो आज तक चल रहा है। यानी एक तरीके से अगर इस शो की लेंथ के बारे में बात करूं तो द सिम्पसन्स तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक अमेरिकन वर्जन ही है। ये लोग कैरेक्टर्स की इस कार्टून सीरीज में एक फैमिली है, एक टिपिकल इंडियन फैमिली की तरह ही है ये सिम्पसन्स फैमिली, जिसमें 2 पेरेंट्स और 3 बच्चे हैं। क्या आप जानते हैं कि इस शो के मेकर को एक टाइम ट्रेवलर भी कहा जाता है? कहा जाता है कि वो आज के वक्त यानी आज की दुनिया का नहीं है बल्कि फ्यूचर से आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कार्टून दुनिया भर में फेमस है अपने एपिसोड्स में फ्यूचर इंसिडेंट्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करके डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि शो में जो जोक्स बोले जाते हैं वो हमारी असल दुनिया से काफी हद तक जुड़े होते हैं, यानी रियलिटी बेस्ड होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर द सिम्पसन्स में क्या प्रेडिक्शंस की गई हैं जो सच साबित हुई हैं। शुरुआत करते हैं ईयर 1997 में ब्रॉडकास्ट किए गए द सिम्पसन्स के सीजन 9 के एपिसोड 3 से, जिसमें मार्ज यानी मदर सिम्पसन अपने बेटे बार्ट को बिस्तर से बाहर आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो बीमार होने की वजह से उदास होता है। लेकिन फिर मार्ज एक बुक ऑफर करती है बार्ट को ताकि वो उसे पढ़कर अपना दिल बहला सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस बुक का क्या नाम था? दरअसल उसका नाम था क्यूरियस जॉर्ज एंड द इबोला वायरस। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि इस एपिसोड के ब्रॉडकास्ट हो जाने के कुल 17 साल बाद यानी साल 2014 में अमेरिका में इबोला का प्रकोप देखने को मिला था, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि द सिम्पसन्स पहले से ही इसे प्रेडिक्ट कर चुका था। आइए अब आपको ले चलती हूँ द सिम्पसन्स की दूसरी बड़ी प्रेडिक्शन यानी द गॉड पार्टिकल की ओर। ईयर 1998 में सीजन 10 का सेकंड एपिसोड ब्रॉडकास्ट किया गया था, जिसका नाम था द विजर्ड ऑफ एवरग्रीन टेरेस। इसमें ये दिखाया गया था कि होमर यानी फादर सिम्पसन एक इन्वेंटर बनना चाहता है, इसलिए वो लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करता है। उस लैब में एक बोर्ड लगा होता है जिस पर वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखता है। अब अगर आप किसी कार्टून में एक मैथमेटिकल इक्वेशन देखोगे तो जाहिर सी बात है कि आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि कार्टून्स की टारगेट ऑडियंस बच्चे होते हैं और बच्चों के शो में कोई कॉम्प्लेक्स या इवन करेक्ट इक्वेशन सॉल्व करके डालने पे भी अपना दिमाग क्यों ही खर्च करेगा। लेकिन 14 साल बाद यानी साल 2012 में ये सामने आता है कि साइंटिस्ट ने गॉड पार्टिकल नाम के एक एलिमेंट को डिस्कवर किया है। जब उस गॉड पार्टिकल का मास कैलकुलेट किया गया तो उसका मास उतना ही निकला जितना द सिम्पसन्स के उस एपिसोड में बोर्ड पर लिखी गई उस मैथमेटिकल इक्वेशन से प्रूव हो रहा था। बस कुछ माइनर सा डिफरेंस था, जो कि माइनर सिर्फ पेपर पर लगता है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो काफी बड़ा डिफरेंस था। ईयर 1998 में की गई द सिम्पसन्स की उस प्रेडिक्शन ने लगभग हर किसी को हैरान कर दिया था। इसी के साथ इस कार्टून सीरीज में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ, डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना और कोरोना जैसी डेडली पेंडेमिक प्रेडिक्ट करना शामिल था। लेकिन क्या सच में द सिम्पसन्स ने ये सारे इंसिडेंट्स प्रेडिक्ट किए हैं? क्या सचमुच में इस शो का मेकर एक टाइम ट्रेवलर है? तो इसका जवाब है नहीं। द सिम्पसन्स ने आज तक कोई प्रेडिक्शन नहीं की है और जिन भी एपिसोड्स को हम रियलिटी प्रेडिक्ट करने वाला समझते हैं वो और कुछ नहीं, सिर्फ एक तुक्का है, एक कोइंसिडेंस है, जिसे प्रूव करने के लिए मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखती हूँ। पॉइंट नंबर 1, द सिम्पसन्स ये जो पूरी कार्टून सीरीज है इसमें कुल 1 लाख से भी ज्यादा जोक कहे गए हैं और इन लाखों जोक्स में से सिर्फ 43 यानी 43 ही ऐसे जोक्स हैं जो कोइंसिडेंटली रियलिटी के साथ कोलाइड कर गए। अब आप खुद सोचिए,
कोई इंसान लगातार कुछ न कुछ बोलता जाएगा और एक्सीडेंटली उसकी एक या दो बातें रियलिटी के साथ कोलाइड कर जाएं, तो क्या आप उसको प्रिडिक्शन कहेंगे? पॉइंट नंबर 2, ऐसा कहा जाता है कि आज आप इंटरनेट पर जितने भी सिम्पसन्स सीरीज के एपिसोड्स देख पाओगे वो सब पिछले कुछ सालों में ही अपलोड किए गए हैं। यानी आपको आज के वक्त में द सिम्पसन्स का कोई एक्चुअल एपिसोड मिल पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा भी कहा जाता है कि कोई इंसिडेंट हो जाने के बाद सिम्पसन्स के एक्चुअल एपिसोड में मैनिपुलेशन की जाती है और वही मैनिपुलेटेड एपिसोड्स हम इंटरनेट पर देख पा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, द सिम्पसन्स के राइटर्स वेल एजुकेटेड लोग हैं। ये सिर्फ राइटर्स नहीं हैं जो क्रिएटिव राइटिंग का इस्तेमाल करके अपने दिमाग में आए ख्यालों को एपिसोड में डाल देते हैं, बल्कि द सिम्पसन्स में जितने भी राइटर हैं वो सभी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में मास्टर्स हैं। इसलिए द सिम्पसन्स के 10वें सीजन के 2nd एपिसोड में जो इक्वेशन बोर्ड पर लिखी गई थी वो इतनी एक्यूरेट थी, लेकिन परफेक्ट नहीं। पॉइंट नंबर 4, ये सिटकॉम कार्टून ड्रामा रियलिटी बेस्ड है, यानी इसमें जिन वास्तविक लोगों और जगहों का मेंशन किया जाता है द सिम्पसन्स में रियलिटी को फोकस मानकर उन्हीं पर जोक्स लिखे जाते हैं। यानी जो आसपास हो रहा है उसी को फनी ह्यूमरिस्टिक वे में प्रेजेंट किया जाता है। रियलिटी पर बेस्ड होने की वजह से इसमें एलिजाबेथ और ट्रम्प जैसे एक्चुअल लोगों का नाम सुनने को मिलता है। इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो अभी कुछ वक्त पहले मैंने आपको अमेरिका में हुए इबोला आउटबर्स्ट प्रेडिक्शन के बारे में बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब वो एपिसोड ब्रॉडकास्ट किया गया था उस वक्त इबोला जैसा कोई कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में ही नहीं था, बल्कि इबोला वायरस उस वक्त भी एक रियलिटी था जिस पर सिम्पसन्स ने एक नया एंगल देते हुए ह्यूमरिस्टिक एपिसोड क्रिएट कर दिया, जो एक्सीडेंटली 2014 में अमेरिका में हुए इबोला आउटबर्स्ट से कनेक्ट कर गया। यानी ये सिर्फ एक प्योर कोइंसिडेंस था। तो यहाँ पर हमारे आज की टॉपिक की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और क्या आपने कभी द सिम्पसन्स का कोई एपिसोड देखा है? आपको क्या लगता है कि द सिम्पसन्स में की गई प्रेडिक्शंस वाकई में कोई प्रेडिक्शंस थी भी या बस कुछ कोइंसिडेंस थे? कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें, और अगर आपको इस वीडियो में दी गई एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।